नमस्ते। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। गुणत्रय विभाग योग कहते हैं इसे। जी, अक्सर हम सोचते हैं ना अपने स्वभाव के बारे में, हमारी ये आदतें कहाँ से आती हैं। तो गीता का ये अध्याय बताता है कि कैसे प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। और ये हर जीव को मतलब आत्मा को शरीर में बांध कर रखते हैं। तो आज का हमारा फोकस यही रहेगा। हाँ, और ये जो हमारी बातचीत है ये YouTube चैनल इन वेदास के एक वीडियो पर आधारित है। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग श्रीमद् भगवद गीता। उसका जो हिंदी ट्रांसक्रिप्ट है वो हमारा आधार है। अच्छा। तो ये स्रोत हमें इन गुणों को, इनकी जो जटिलताएं हैं उनको समझने में काफी मदद करेगा। तो आज का हमारा इरादा यही है कि इन तीनों गुणों का स्वरूप क्या है, ये हम पर असर कैसे डालते हैं और क्या इनसे ऊपर उठने का कोई रास्ता है, जैसा श्री कृष्ण ने बताया। हाँ, इस ट्रांसक्रिप्ट के शुरू में ही श्री कृष्ण एक परम उत्तम ज्ञान फिर से बताने की बात करते हैं। ये बात थोड़ी दिलचस्प है क्योंकि ज्ञान की बात तो पहले भी हुई है ना? बिल्कुल। जैसे अध्याय 13 में कि ज्ञान का मतलब है अध्यात्म ज्ञान में टिके रहना और परमात्मा को जानना। हाँ, ये दोहराव देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा इस विश्लेषण में भी कहा गया है, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए ही। अच्छा। मतलब अच्छे से सोचा समझा शास्त्र भी बार बार देखना चाहिए, क्योंकि साधक जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना अपनी यात्रा में, उसी ज्ञान से उसे नई और गहरी अनुभूतियां मिलती हैं। ये वो परम ज्ञान है जिसे जानकर फिर मुनिजन परम सिद्धि यानी कि वो अंतिम मुक्ति पा लेते हैं, जिसके बाद कुछ बाकी नहीं रहता। कुछ बाकी नहीं रहता, बिल्कुल। और इस ज्ञान का सहारा लेकर जो बताए गए मार्ग पर चलते हैं, परमात्मा के स्वरूप को पा लेते हैं। वो फिर सृष्टि के शुरू में जन्म नहीं लेते, न प्रलय में विचलित होते हैं। तो चलिए फिर इन गुणों की बुनियाद से ही शुरू करते हैं। सत्व, रजस, तमस, ये आते कहाँ से हैं? जी। बताया गया है कि ये प्रकृति से पैदा होते हैं। हाँ। और ये अविनाशी आत्मा को भी शरीर में फंसा लेते हैं, बांध लेते हैं। एक बड़ी अच्छी उपमा दी गई है यहाँ पर। जी, जी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी महत ब्रह्म योनि यानी मूल प्रकृति वो गर्भ धारण करने वाली माँ है, और मैं यानी चेतना वो बीज डालने वाला पिता हूँ। मतलब प्रकृति वो क्षेत्र है जहाँ चेतना से जीवन आता है। सही है। और जब तक ये जड़ और चेतन का मेल रहेगा, ये जन्म मरण चलता ही रहेगा। बिल्कुल, ये समझना तो मतलब आधार है पूरी बात का। अब एक एक गुण को देखते हैं जैसा इस चर्चा के आधार में समझाया है। हाँ। पहला है सत्वगुण। इसे कहा गया है प्रकाशक, निर्मल और निर्विकार। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ये। हाँ, लगता तो है, लेकिन यहाँ एक कह सकते हैं चौंकाने वाली बात यह है कि सत्वगुण भी जो इतनी पवित्रता और ज्ञान से जुड़ा है, वो भी एक बंधन है। अच्छा, कैसे? हाँ, ये आत्मा को सुख और ज्ञान की आसक्ति से, एक तरह के अटैचमेंट से बांधता है। इस व्याख्या के हिसाब से असली और स्थायी सुख तो सिर्फ परमात्मा में है और सच्चा ज्ञान है आत्म साक्षात्कार। तो प्रकृति से मिलने वाला सुख या जो बौद्धिक ज्ञान है उसकी आसक्ति भी बंधनी है, जब तक परमात्मा का अनुभव न हो जाए। जब तक वो अनुभव न हो जाए, बिल्कुल। और जब सत्वगुण बढ़ता है तो शरीर में, मन में, इंद्रियों में एक तरह की क्लैरिटी, एक प्रकाश, एक समझने की शक्ति सी महसूस होती है। ये बात तो वाकई सोचने वाली है कि सत्व गुण भी, जिसे हम इतना अच्छा मानते हैं, निर्मल, प्रकाशक, वो भी बंधन बन सकता है। सुख और ज्ञान की आसक्ति भी फंसा सकती है। खैर, इसके बाद आता है रजोगुण। इसका क्या स्वरूप है? रजोगुण को कहा गया है राग का स्वरूप, मतलब इच्छा, अटैचमेंट। ये पैदा होता है तृष्णा से, यानी वो कामना जो कभी मिटती नहीं, और आसक्ति से, चीजों या लोगों से गहरे लगाव से। अच्छा। रहता है, एक तरह की बेचैनी बनाए रखता है। एक्टिविटी। हाँ, एक्टिविटी। जब रजोगुण हावी होता है तो इसके लक्षण दिखते हैं, जैसे लोभ का बढ़ जाना, बिना सोचे समझे नए नए कामों में कूद पड़ना, जिसे प्रवृत्ति कहा है। हाँ। मन में अशांति, चंचलता और सांसारिक भोगों के लिए बहुत तेज इच्छा। तो ये कर्म और फल की जो अटैचमेंट है, यही रजोगुण की मुख्य पकड़ है। तो सत्व हुआ प्रकाश, रजस हुई क्रिया या बेचैनी, तो फिर तमोगुण का क्या स्वरूप है? इसे काफी मोहक या भटकाने वाला बताया गया है। हाँ, तमोगुण के लिए कहा गया है कि ये अज्ञान से पैदा होता है और ये सभी देहधारियों को मोह में डालता है, भटकाता है। ये आत्मा को 3 तरीकों से बांधता है। पहला,
प्रमाद यानी फिजूल की हरकतें, लापरवाही। दूसरा आलस्य और तीसरा निद्रा। निद्रा मतलब सिर्फ सोना? सिर्फ शारीरिक नींद नहीं है, बल्कि ये एक गहरी आध्यात्मिक बेहोशी है। मतलब दुनिया की भागदौड़ में खोए रहना और अपने असली स्वरूप, वो जो परमात्मा का प्रकाश है, उससे अनजान बने रहना। अच्छा, ये गहरा अर्थ है। हाँ, जब तमोगुण बढ़ता है तो इसके लक्षण क्या होते हैं? अप्रकाश मतलब सही गलत का विवेक खोना, एक तरह का आध्यात्मिक अंधेरा। अप्रवृत्ति, जो जरूरी काम है उन्हें करने का मन ही ना करना। प्रमाद, लापरवाही, व्यर्थ के कामों में लगे रहना। और मोह, चीजों या रिश्तों में ऐसे उलझ जाना कि विवेक ही खो बैठे। तो ये तीनों गुण जैसे अलग-अलग रस्सियां हैं जो हमें अपनी अपनी तरफ खींचती रहती हैं। पर क्या ये हमेशा अलग-अलग ही काम करते हैं या इनमें कोई आपसी खींचतान भी चलती रहती है? मतलब एक टाइम पर कौन सा गुण ज्यादा असरदार होता है? हाँ, इनमें लगातार एक दूसरे पर हावी होने की होड़ सी मची रहती है। इस विश्लेषण के मुताबिक कोई भी गुण हमेशा के लिए प्रबल नहीं रहता। अच्छा। कभी रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ जाता है, तब व्यक्ति थोड़ा शांत, ज्ञानी सा महसूस करता है। कभी सत्व और तमोगुण दब जाते हैं और रजोगुण हावी हो जाता है, तब वो कर्मठ पर बेचैन हो उठता है। हाँ। और कभी सत्व और रजोगुण को दबाकर तमोगुण छा जाता है, तो फिर आलस्य और मोह घेर लेते हैं। ये एक लगातार चलने वाली अंदरूनी कश्मकश है। जो हमारी मानसिक स्थिति को बदलती रहती है। बिल्कुल पल पल बदलती है। सत्व सुख और ज्ञान में लगाता है, रजस कर्म और इच्छाओं में फंसाता है, और तमस तो ज्ञान को ढककर लापरवाही और आलस्य में दखल देता है। अच्छा, तो ये तीनों गुण एक दूसरे पर हावी होते रहते हैं, ये कोई फिक्स स्टेट नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे अनुभवों पर और शायद हमारे अगले जन्म पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल। खासकर मृत्यु के समय जो गुण सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, उसका क्या नतीजा होता है? इसके बारे में क्या जानकारी है? बिल्कुल। और मृत्यु के समय कौन सा गुण प्रभावी है, इसका परिणाम इस चर्चा में बहुत विस्तार से बताया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर मृत्यु के समय सत्वगुण की प्रधानता है, तो जीवात्मा उन निर्मल दिव्य लोकों में जाता है जहां पुण्य कर्म करने वाले जाते हैं। अच्छा। अगर मृत्यु के समय रजोगुण हावी है, तो व्यक्ति फिर से कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों के बीच जन्म लेता है, यानी वापस यहीं मानव लोक में कर्म करने के लिए। अच्छा, वापस यहीं। हाँ, और अगर मृत्यु के समय तमोगुण बढ़ावा है, तो वो मूढ़ योनियों में जन्म लेता है, जैसे कीट पतंगे, पशु वगैरह, जहां विवेक और चेतना का स्तर बहुत कम होता है। इस स्रोत में एक बड़ी रोचक बात कही गई है कि प्रकृति का ये बैंक बड़ा ईमानदार है। बैंक? हाँ, मृत्यु के बाद भी आपने जीवन भर जिन गुणों को कमाया या बढ़ाया है ना, वो आपको सुरक्षित रूप से लौटा दिया जाता है, और उसी के हिसाब से अगला जन्म तय होता है। ये तो कर्मफल और पुनर्जन्म के सिद्धांत को गुणों के नजरिए से देखने जैसा हो गया। जिस गुण का पलड़ा भारी, वैसा ही अगला स्टेशन। सही कहा। तो फिर इन गुणों के असर में जो कर्म किए जाते हैं, उनके फल भी अलग अलग ही होते होंगे? हाँ बिल्कुल, कर्मों के फल भी पूरी तरह से गुणों के रंग में रंगे होते हैं, जैसा इस विश्लेषण में बताया गया है। हाँ बिल्कुल, कर्मों के फल भी पूरी तरह से गुणों के रंग में रंगे होते हैं, जैसा इस विश्लेषण में बताया गया है। सात्विक कर्म का फल जो बिना आसक्ति बस कर्तव्य समझकर किया जाए, उसका फल भी सात्विक और निर्मल होता है, यानी सुख, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति। ठीक। राजस कर्म जो कामना से, अहंकार से या फल की इच्छा से किया जाए, उसका अंतिम नतीजा दुखी होता है, भले ही बीच में थोड़ा सुख मिल जाए। अच्छा, अंत में दुख। हाँ, और तामस कर्म जो मोह से, अज्ञान से या बिना सोचे समझे किया जाए, उसका फल अज्ञान और जड़ता ही होता है। संक्षेप में कहें तो सत्व से ज्ञान का प्रकाश फैलता है, रजस से लालच और बेचैनी बढ़ती है, और तमस से लापरवाही, मोह और अज्ञान पैदा होते हैं। और इसी आधार पर आगे की गति भी तय होती है। हाँ, उसी आधार पर गतियां भी तय होती हैं। सत्व गुण वाला ऊपर उठता है, मतलब आध्यात्मिक उन्नति की ओर। रजोगुण वाला बीच में ही अटका रहता है, बार बार जन्म लेता रहता है। और तमोगुण वाला नीचे गिरता है, अधम योनियों की तरफ। तो ये एकदम साफ है कि ये तीनों गुण ही है जो हमें इस संसार चक्र में घुमा रहे हैं, अलग अलग योनियों में भटका रहे हैं। पर श्री कृष्ण यहाँ एक उम्मीद भी जगाते हैं इन गुणों से परे जाने की, गुणातीत होने की। हाँ बिल्कुल। कहते हैं कि ऐसा होने पर जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। ये अवस्था होती कैसी है?
मतलब गुणातीत पुरुष के लक्षण क्या हैं और सबसे जरूरी सवाल, इस अवस्था तक पहुंचने का रास्ता क्या है? हाँ, ये सवाल अर्जुन ने भी पूछे थे श्री कृष्ण से, और उनके जवाब बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। गुणातीत पुरुष के लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा व्यक्ति गुणों के जो स्वाभाविक कार्य हैं ना, जैसे सत्व से मिलने वाला प्रकाश या सुख, रजस से आने वाली कर्म की प्रवृत्ति या तमस से पैदा होने वाला मोह, इनके प्रति वो पूरी तरह से तटस्थ, न्यूट्रल हो जाता है। अच्छा। ये गुण शरीर मन में अपना काम करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, पर वो व्यक्ति न तो उनके आने पर उनसे चिढ़ता है, द्वेष करता है, और न ही उनके जाने पर उनकी कमी महसूस करता है, आकांक्षा करता है। वाह। वो साक्षी भाव में स्थित रहता है। जैसे कोई दर्शक नाटक देख रहा हो, वो गुणों के इस खेल से विचलित नहीं होता। वो ये समझकर एकदम स्थिर रहता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। मतलब ये सब प्रकृति का खेल है, मैं अलग हूँ। बिल्कुल। आत्मा तो अकर्ता है, असंग है। उसके लिए सुख दुख, मिट्टी का ढेला हो, पत्थर हो या सोना, सब एक समान हो जाते हैं। कोई उसे प्रिय लगे या अप्रिय, कोई उसकी निंदा करे या स्तुति, मान मिले या अपमान, मित्र हो या शत्रु, वो सबके प्रति समभाव रखता है। समभाव। हाँ, वो धैर्यवान होता है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहता है, जिसे स्वस्थ कहा है, और किसी भी कर्म को फल की इच्छा से शुरू नहीं करता। मतलब संपूर्ण आरंभों से रहित होता है। ये तो वाकई बहुत ऊंची और स्थिर अवस्था लगती है, पूरी तरह से सम और शांत। लेकिन इस तक पहुंचा कैसे जाए? क्या कोई खास तरीका बताया है, कोई विधि? हाँ, गुणातीत होने का उपाय या विधि बिल्कुल साफ साफ बताई गई है। श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते। अव्यभिचारिणी भक्ति योग? हाँ, यानी अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा यानी परमात्मा का सेवन या भजन करना। अब सवाल उठता है, ये अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है? हाँ, वही मैं पूछने वाली थी। तो इस विश्लेषण में इसकी व्याख्या है। इसका मतलब है अपने इष्ट, अपने परमात्मा के अलावा किसी भी और सांसारिक चीज, व्यक्ति या विचार का मन में ना आना, पूरी तरह से एकनिष्ठ हो जाना, पूरी तरह फोकस्ड। एकदम फोकस्ड। और ये होगा कैसे? योग द्वारा। यानी शास्त्र ने जो नियत किया है वो अपना स्वाभाविक कर्म करते हुए, जैसे अर्जुन के लिए युद्ध था, हाँ, उसे करते हुए लगातार परमात्मा का चिंतन करना। मतलब बिना भटके, बिना किसी और तरफ ध्यान लगाए, अपना कर्म करते हुए लगातार परमात्मा को याद करना। कर्म करते हुए याद करना। हाँ। जो व्यक्ति इस तरह की अनन्य भक्ति में स्थित हो जाता है, वो इन तीनों गुणों को आसानी से लांघ जाता है, पार कर जाता है, और परब्रह्म परमात्मा के साथ एक रूप होने की योग्य बन जाता है। इसे कहा है ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म स्वरूप होने की योग्यता। हाँ, वो योग्यता प्राप्त कर लेता है। और इस चर्चा का जो आधार है वो इस बात पर बहुत जोर देता है कि गुणों से अतीत होने का केवल यही मार्ग है। केवल यही। बिना इस अनन्य भजन या कहें नियत कर्म के आचरण के कोई भी इन गुणों के पार नहीं जा सकता। और इस अध्याय के अंत में श्री कृष्ण एक तरह से अपना परिचय देते हुए एक अंतिम आश्वासन सा देते हैं। हाँ, वो घोषणा करते हैं कि वे ही उस अविनाशी ब्रह्म का, अमरत्व यानी अमृत का, शाश्वत धर्म का और अखंड एकरस आनंद का परम आश्रय हैं। सबका आश्रय वही है। हाँ, यहाँ पर श्रोतिक महत्वपूर्ण बात और जोड़ता है कि इन सब की प्राप्ति के लिए उस ब्रह्म को जानने, अमर होने, शाश्वत धर्म में स्थित होने और उस अखंड आनंद को पाने के लिए एक तत्वदर्शी महापुरुष की यानी एक जीवित सद्गुरु की शरण लेना अनिवार्य है। अच्छा, सद्गुरु की आवश्यकता? हाँ, अनिवार्य है, क्योंकि वही गुरु उस परम तत्व का जीता जागता आश्रय होता है और उसी के मार्गदर्शन से शिष्य उस अवस्था को पा सकता है। इस व्याख्या के अनुसार श्री कृष्ण स्वयं यहाँ एक ऐसे ही योगेश्वर या महापुरुष के रूप में बोल रहे हैं जो उस अवस्था को उपलब्ध हैं। हाँ, जो उस अवस्था को उपलब्ध हैं और दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं। तो निष्कर्ष ये है कि अगर किसी को वो परम लक्ष्य पाना है तो उसका स्रोत केवल सद्गुरु ही है। सिर्फ किताबें पढ़ने से ये संभव नहीं है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें तो कह सकते हैं कि हम सब प्रकृति के इन 3 धागों से, सत्व, रजस, तमस से बुने हुए हैं। बिल्कुल। और ये गुण हमारे विचारों, हमारे कर्मों और यहाँ तक कि हमारे अगले जन्मों की दिशा भी तय करते हैं। बिल्कुल सही। और इनसे ऊपर उठने का, मुक्त होने का रास्ता है पहले तो इनकी कार्य प्रणाली को, इनके खेल को गहराई से समझना।
हाँ। और फिर जैसा श्री कृष्ण ने निर्देश दिया, अपने नियत कर्मों को करते हुए बिना भटके पूरी निष्ठा से परमात्मा की भक्ति करना। यही अव्यभिचारिणी भक्ति हमें गुणों के इस बंधन से निकालकर उस परम सत्य में स्थित करा सकती है, जिसका अंतिम सहारा स्वयं परमात्मा या उनके स्वरूप में स्थित सद्गुरु हैं। जी हाँ। आज की इस गहन चर्चा के बाद इस स्रोत सामग्री के आधार पर एक विचार मन में आता है। अगर ये गुण लगातार हमारे कर्मों और विचारों को इस तरह प्रभावित करते हैं, तो क्या अपने ही अंदर, अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में, अपनी प्रतिक्रियाओं में इन गुणों की पहचान करने की कोशिश करने से किसी के रोजमर्रा के जीवन को या आध्यात्मिक अभ्यास को देखने का नजरिया बदल सकता है? हाँ, निश्चित रूप से एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। अपने अंदर गुणों की इस रस्साकशी को, इस खींचतान को देखना और फिर उससे ऊपर उठने का प्रयास करना, शायद यही गीता के इस अध्याय का वो व्यवहारिक संदेश है जिस पर हर कोई अपने अपने स्तर पर मनन कर सकता है। बिल्कुल। इसी चिंतन के साथ आज की यह बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।